हेलो दोस्तों, वेलकम टू थानकी इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या मूवमेंट दी और हमारे ट्रेड्स का क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरे ट्रेड्स पे आते हैं क्रॉम्पटन के। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हर रोज आप लोग मेरे साथ देखते हो ये चार्ट। तो आज का हमें साइडवेज जैसा क्लोजिंग मिला है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 6 कैंडल्स आज के दिन की। कल ये जो यहाँ पे क्लोजिंग मिला था, आज ओपनिंग थोड़ा सा गैप डाउन मिला, बाइंग आया, मार्केट के साथ साथ थोड़ा नीचे और पिछले 2 घंटों में ऊपर गया। अभी देखो आप, ये जो लास्ट कैंडल बनी है ना, उसका शेडो काफी बड़ा है। ठीक है, एकदम से माइक्रो टाइम फ्रेम पे आते, 1 मिनट के 5 मिनट के धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले 15 मिनट पे आते हैं तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये पूरा दिन साइडवेज रहा। लास्ट 15 मिनट में एक शेडो बना और क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई। 5 मिनट पे चलते हैं। पिछली 2 कैंडल्स में देखो ओवरऑल साइडवेज रहा था, मतलब जो कुछ भी खेल था पिछले 10 मिनट के बीच में हुआ। 2 में क्या हुआ, लास्ट सेकंड कैंडल एकदम नेगेटिव बनी और ये वाली कैंडल एकदम बुलिश बनी। और 1 मिनट के चार्ट पे आप देखो, एक कैंडल का साइज देखो आप। ऑन एन एवरेज इंट्राडे में जो 1 मिनट का कैंडल बनता है उसकी आप साइज देखो कितनी है। ये सारी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स भी होती है तो साइज इसकी कितनी होगी, इसकी इतनी होगी, या तो फिर सबसे बड़ी वाली ये लग रही है ये होगी। उसके अलावा अगर देखो तो ये वाली कैंडल, पर हर एक कैंडल की एक लिमिटेशन। ये वाली कैंडल्स बड़ी थी कल क्लोजिंग वाली, आज ओपनिंग वाली बड़ी हुई, क्लोजिंग वाली नेगेटिव साइड में बड़ी हुई। फिर पूरा दिन क्या हुआ, धीरे धीरे बाएं गया, साइडवेज रहा, एक रेंज के अंदर फंस के रह गया। पर इस वाली कैंडल पे एक सेलिंग आया, लोग पैनिक हो गए। उसके पहले लोग की साइकोलॉजी क्या होगी, देखो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे कैंडल्स दिख रहे हैं, छोटी कैंडल से बन रही है। ओवरऑल साइडवेज रेंज में ये प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ये ऊपर गया। ओके, तो ये फिर से ये साइडवेज गया, ऊपर गया, और फिर ये एक बड़ी कैंडल। एज ए रिटेल एक छोटा आदमी, छोटा ट्रेडर क्या सोचेगा कि ये बेरिशनेस से एग्जिट हो जाओ। अगर इसको गिरना होता तो ये दूसरी कैंडल में भी गिर जाता। इसमें क्या हुआ, गिरावट आई, शेडो बना, वापिस से प्राइस ऊपर। उतना ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसका क्लोजिंग इस वाले कैंडल के ऊपर भी मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कल या परसों आउट परफॉर्म करेगा क्रॉम्पटन। यस बिल्कुल, प्राइस में नहीं, ये प्राइस एक्शन बोल रहा है। ये एक अपसाइड की रैली, इसके बाद एक पुल डाउन, और फिर से एक रैली चालू, मतलब मोटा मोटी अब ये मेरे टारगेट के पास जा सकता है। निफ्टी की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल का जो ये क्लोजिंग मिला था उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग, प्राइस पूरा दिन नीचे रहा। क्लोजिंग के वक्त ये प्राइस नीचे से ऊपर आया, विच इज इंडिकेटिंग बायर्स आर एंटर्ड इन द मार्केट। डेली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी क्या हुआ, ये मैं जो इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू मार्केट के लिए पॉजिटिव है, पुलिस है, वो क्यों है। 1, 2, 3 और आज ये चौथी बार। हर एक दिन मार्केट ट्राई कर रहा है कि वो एक ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पिछले 3 सेशंस कंटिन्यूअस हमें मिल रहा है। अभी क्या हुआ, प्राइस एक यहाँ पे क्लोजिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, पैनिक सेलिंग हुआ, फिर कहीं से भी यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा। पर अगर आप इसका लो पार्ट देखो, मैं एक ओरिजेंटल लाइन, हाँ देखो ये वाला एरिया, यहाँ से बाइंग हुई, प्राइस ऊपर गई, वापस उसी एरिया में से प्राइस ने बाइंग दिखाई। तो ये भी दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स एंटर हुए, और उसका कंफर्मेशन हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल में मिला जब इस वाली कैंडल ने इसका हाई क्रॉस कर दिया। बुलिशनेस आई, मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे रहा, फिर से अपसाइड की रैली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, थोड़ा जूम आउट, देखो प्राइस एक गैप डाउन ओपनिंग दी और नीचे गया, मार्केट थोड़ा ऊपर, फिर से नीचे, और ये ऊपर जाके एक साइडवेज हो गया। अभी देखो मार्केट कहाँ पे जा सकता है। मेरा टारगेट 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए सेम ही रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं मार्केट को पहले 24,500 तक
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 2-3 दिनों से जो कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू निफ्टी में बुलिश है, पर बैंक निफ्टी मुझे कहीं न कहीं वीक लग रही है। आज से मेरा बैंक निफ्टी में व्यू हल्का-सा चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट ज़ोन है ना, आज इसने सपोर्ट ज़ोन से टच करके ऊपर की तरफ गया, ये डेली टाइम फ्रेम पे। क्लोजिंग हमें मिला ऊपर की तरफ। अगर कल हमें प्राइस इसके डे हाई से ऊपर जाती हुई दिखी, तो कहीं न कहीं मार्केट में और तेज़ी आएगी, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। प्राइस ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद प्राइस नीचे, नीचे, नीचे एंड सडनली 12:15 की कैंडल ने एक इतनी बड़ी 500 पॉइंट की क्लोजिंग ऊपर की तरफ। स्लाइटली धीरे-धीरे ये नीचे आ रहा है, पर कहीं न कहीं ये जो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि बायर्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं अब इसका ब्रेकआउट भी जल्दी मिलेगा और मैं बैंक निफ्टी को पहले 56,000 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे जा सकता है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बुलिशनेस आ सकती है। सेंसेक्स देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये जो सपोर्ट ज़ोन है, हमने इतने दिनों से ड्रॉ करके रखा है। अभी ये मैं एक ट्रायंगल पैटर्न को निकाल देता हूँ, इसका कोई नीड नहीं है। ओके, अब देखो, एक बार बाइंग, दूसरी बार, तीसरी बार और आज चौथी बार। ये चौथा सेशन है जब प्राइस ने इस वाले ज़ोन से रिकवरी करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। प्राइस ने हालाँकि एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद भी एक करेक्टिव मूव बोल दो, एक थोड़ा-सा पैनिक सेलिंग बोल दो, आया और 11 बजे के आस-पास से स्टेबल होके एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। 1, 2 आज ये तीसरी बार हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि सेंसेक्स भी 78,000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। और बाकी का अगर देखें तो थोड़ा-सा गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये ओवरऑल अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड में हम हमेशा सपोर्ट ही देखेंगे, रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि जब स्क्रिप्ट अप ट्रेंड की होगी, हर एक रेजिस्टेंस टूटेगा। हमें फोकस करना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे, कहाँ पे आएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो मेजर सपोर्ट ये दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट मुझे ये दिख रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे आया तो और नीचे जा सकता है सपोर्ट टूटने के बाद, पर लग नहीं रहा। और ऊपर की तरफ जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो ये मेरा गोल्ड का व्यू रहेगा। मैं सेल नहीं करूंगा, अगर बाय करना होगा तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद करूंगा। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर की। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओवरऑल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस नहीं देखते, सपोर्ट ही देखते हैं। देखो, ये एक जोन दिख रहा है तो प्राइस ने बार बार टच किया है। 1, 2 और ये 3 और ये 4, 4 बार टच किया, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अच्छा लग रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अगर सिल्वर नीचे आता है इस वाले जोन में, बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस जोन के नीचे रहेगा। टारगेट कहीं ना कहीं अपर लेवल जो होगा वो इमीडिएट फर्स्ट में ये रहेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई रहेगा। रेजिस्टेंस अभी निकाल देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कमोडिटी में एक और स्क्रिप्ट होती है क्रूड ऑयल, उसका कुछ एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये एक सपोर्ट जोन पे ही दिख रहा है मुझे भी। तो यहाँ पे अगर किसी को बाइंग करना हो तो वो कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के नीचे रहेगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ प्राइस एक्शन ढूंढना हो तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, कुछ पैटर्न वगैरह गो तो देखो। ये वाला एक जोन माइनर सपोर्ट, उसका ब्रेकआउट रीटेस्ट होके ये वापस
कहीं न कहीं घूम रहा है। तो हो सकता है कि ये और थोड़ा नीचे आए, इस वाले ज़ोन से ऊपर जाए और नोट लास्ट क्रूड ऑयल ऑल टाइम आवर फेवरेट। देखो, इसमें मैंने कुछ एनालिसिस करके ही रखा है। ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, उसका इसने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, आज नीचे है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस एक अच्छे ज़ोन से सपोर्ट लेके जा रहा था, पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसका उसने टेस्ट किया एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद और वापस से नीचे, ऊपर, वापस से नीचे आ रहा है। तो अगर ये वाले ज़ोन निकल जाते हैं, प्राइस इसके नीचे आ जाता है, क्रूड ऑयल 9,900 पे जो चल रहा है, वो अगर नीचे आ जाएगा तो वो सबसे पहले 8,600 तक आ सकता है। यूके ऑयल सेम चीज़ है, ये इसके रेजिस्टेंस ज़ोन के पास है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो कहीं न कहीं एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन मिलेगी कि ये पहले यहाँ से यहाँ एक, फिर ये कंसोलिडेशन फेज़ में जा सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वाह! नेटवर्क इश्यू। चलिए, नेट में कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना एनालिसिस रखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू इन्वेस्टमेंट।